आज का चैप्टर है क्लास 1 का 11 सारा लर्न्स टू फ्लाई। इसका अर्थ हुआ कि सारा फ्लाई करना सीखती है। अब सारा देखिए कौन है, जो कि फ्लाई मतलब होता है उड़ना, उड़ना सीखती है। चलिए इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि सारा कौन होती है और लर्न क्या करना चाहती है। वो फ्लाई करना चाहती है, उड़ना। फ्लाई मतलब उड़ना। देखिए, सारा वाज अ टीनी ब्लैक एंट। इसका मतलब हुआ कि सारा एक टीनी मतलब छोटा सा, ब्लैक एंट थी, मतलब काली चींटी थी सारा। सी हैड अ ड्रीम। उसका एक सपना था। सपना सबका एक ड्रीम होता है, सपना होता है कुछ करने का, कुछ बनने का। तो सारा एक चींटी होती है, उसका एक सपना था। सी वॉन्टेड टू फ्लाई। वह उड़ना चाहती थी। चींटी तो उड़ती नहीं है, बर्ड्स उड़ती है, लेकिन उसका सपना था कि उड़ना चाहती थी। हरी अप एंड गेट टू वर्क बिग एंड टोल्ड हर। बड़ी चींटी कहती है उससे, सारा से, जल्दी करो। हरी अप मतलब जल्दी करो, एंड गेट टू वर्क, गेट टू वर्क मतलब काम में लग जाओ। बड़ी चींटी सारा से कहती है। एंड्स डोंट ड्रीम दे डोंट फ्लाई। इसका अर्थ हुआ कि एंड सपने नहीं देखती है, दे डोंट फ्लाई वे नहीं उड़ सकती, उड़ती नहीं है चींटी। सारा कलेक्टेड क्रम्स एंड लुक्ड आफ्टर द बेबी एंड्स इन द डे। तो सारा जो है चींटी जो थी, वो जो कलेक्ट करती है क्रम्स, क्रम्स मतलब वही खाने के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वो कलेक्ट करती है। और जो बेबी एंट होती है मतलब छोटी चींटी, उसका लुक आफ्टर करती है, मतलब देखभाल करती है सारा, क्योंकि वो जो बिग एंट है उसको बताई थी। तो उस तरह से वो अपने काम में लग गई। लेकिन उसका ड्रीम था, उसका सपना था कि वो उड़ना चाहती थी, और जो चींटी है वो तो उड़ नहीं सकती थी। देखिए कैसे उसका सपना पूरा होता है कि नहीं। बट एट नाइट सी क्लाइम टू द टॉप ऑफ हर एंट हिल। लेकिन रात में वह जो एंट हिल का मतलब जहाँ वो रहती थी, में वो उस पहाड़ी पर वो टॉप मतलब सबसे ऊंचाई पर, जैसे ये पहाड़ी पर मान लो रह रही है, तो ये वाला हिस्सा हुआ टॉप, तो यहाँ चढ़ गई वो सारा। सी लुक्ड एट द स्काई। वो वहाँ से स्काई को, आकाश को देखती थी। आई विश आई हैड विंग्स सी सेड टू हर सेल्फ। वह अपने आप से कहती है कि मेरी इच्छा है कि मेरे पंख होते। आई विश आई कुड फ्लाई। और मेरी इच्छा है कि मैं उड़ सकती, क्योंकि उसका सपना ही था, ड्रीम था कि वो उड़ सकते थे। वो आकाश की ओर देखते हुए अपना विश करती है कि मेरे पास पंख होते, मैं उड़ सकती। तो ये चीज़ वो सोच रही है। तभी क्या होता है कि वन डे सारा सिस्टर हीरा सॉ हर लुकिंग एट द स्काई। एक दिन जो सारा की सिस्टर होती है हीरा, उसका नाम है हीरा, वो उसे आकाश की ओर लुकिंग करते हुए मतलब देखते हुए पाती है। देखती है कि हीरा, ये सारा क्या करती है ऊपर टॉप ऑफ द हिल पे चढ़ कर के, वो आकाश की ओर क्या देखती है। हीरा नेवर स्पोक मच। हीरा ज़्यादा बात नहीं करती थी, बोलती नहीं थी। बट शी वेंट टू सारा एंड सेड लुक। लेकिन आज वो हीरा जो है वो सारा के पास जाती है और कहती है देखो। सी पॉइंटेड टू समथिंग अप इन द स्काई। वो आकाश की ओर किसी चीज़ की इशारा करते हुए, पॉइंटेड मतलब इशारा करते हुए बताती है कि देखो वहाँ। क्या देखने के लिए कहती है, आगे फिर समझते हैं। सारा लुक्ड, सारा देखती है। द लीव्स ऑफ द पीपल ट्री वेयर स्लोली ड्रिफ्टिंग डाउन। सारा हैड एन आइडिया। वह देखती है कि पीपल ट्री की पत्तियां जो है धीरे धीरे, स्लोली मतलब धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रही है। ड्रिफ्ट मतलब गिर रही है नीचे। सारा को एक आइडिया आया। प्लीज कम विथ मी सी टोल्ड हर।
वह कहती है कि मेरे साथ चलो। हीरा कहती है कि मेरे साथ चलो। देखते हैं हीरा क्या आइडिया लगाती है उसको उड़ने में। दे पिक्ड अप अ लॉन्ग ब्राउन लीफ। वह एक सूखी सी पत्ती जो है उसको उठाती है वो चींटी। दे रैन अप द ट्रंक ऑफ द पीपल ट्री विथ इट। और वो जो पीपल ट्री का ट्रंक है, जो मोटे वाला तना होता है उससे ट्रंक बोलते हैं, वो उसकी ओर दौड़ के चढ़ती है पीपल ट्री पे। दे लुक डाउन एंड वेटेड। वह नीचे देखती है और इंतज़ार करती है, वेट करती है। When the wind blew, सारा climbed on the leaf। जैसे ही हवा बहती है, सारा वो जो पत्ती थी पीपल की उस पर चढ़ गई। Hold tight, हीरा told her, her eyes shiny। हीरा उसे कहती है सारा से, इसे पकड़ो टाइट से। टाइट मतलब जोर से पकड़ लो। और उसकी आंखें जो है बहुत चमकदार हो गई, क्यों उसका ड्रीम पूरा होने वाला है। देन शी गेव द लीव अ बिग पुश। और तब वो जो हीरा थी उसने जोर से उस जो पीपल का पत्ता था उस पर धक्का दिया। जैसे ही हवा बहा और उस पर उसको बिठा दिया और इधर से धक्का दे दी। सारा द एंट फ्लू दैट नाइट। और सारा जो चींटी थी, चींटी का नाम था, वो उस रात उड़ गई। क्योंकि जैसे ही हवा बही वो चींटी पे बैठ गई और उड़ गई उसके सहारे। सारा हेल्ड टाइट, सारा जोर से पकड़ ली थी। एंड सी लाफ्ड एंड लाफ्ड। वो सारा हंसी और जोर से हंसी। हर लाफ्टर वोक अप द अदर एंट्स। और उसकी हंसी से दूसरे चींटी भी जग गए। एंड एवरी टीनी एंड न्यू दैट डे दैट एंट्स कैन ड्रीम। और उस रात सभी चींटियों ने जान लिया कि एंट भी सपने देख सकती है, चींटी भी सपने देख सकती है। एंड एंट्स कैन फ्लाई। और चींटी भी उड़ सकती है। तो इस तरह से ये सारा का ड्रीम पूरा हो गया फ्लाई करने का। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स में है ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है सपना। क्रम्स मतलब होता है वो खाने के टुकड़े। एंट हिल मतलब वो हिल मतलब होता है पहाड़ी उस। और जो चींटी रहती है तो एंट हिल बोले। पीपल ट्री मतलब पीपल का पेड़। ड्रिफ्टिंग मतलब धीरे धीरे ड्रिफ्ट करना, गिरना। और हेल्प मतलब होता है पकड़ना। चलिए एक दूसरा एक पोएम है सी सॉन्ग, इसको भी कर लेते हैं। ये बहुत छोटा है। चलिए इसको करते हैं सी सॉन्ग। सी सॉन्ग का मतलब होता है समुद्री गीत। क्या है समुद्री गीत, इसको समझ लेते हैं। आई फाउंड अ सेल, अ कर्ली वन लाइंग ऑन द सैंड। अब एक ये लड़की है जैसा चित्र में दिखाया गया है, ये जाती है समुद्र के किनारे या नदी के किनारे। तो वो कहती है आई फाउंड अ सेल, मैं एक सेल पाती हूँ। सेल का मतलब होता है जैसे घोंघा या शंख होता है ना, तो उसी का वो टुकड़ा मिलता है उसको। और अ कर्ली वन, और वो छल्लेदार या घुमावदार है। और लाइंग ऑन द सैंड मतलब सैंड मतलब तो बालू, बालू पर उसको पड़ा हुआ मिलता है। आई पिक्ड इट अप, वो कहती है मैंने इसे उठाया। एंड टुक इट होम और उसे घर लाया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, और मेरे हैंड में वो कोल्ड था। कोल्ड मतलब ठंडा लगता था, क्योंकि वो वहाँ से समुद्र के किनारे से जो सैंड था उससे लाई थी। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर्स। मम्मी ने उसे देखा और उसे वह मेरे कान तक ले गई। एंड फ्रॉम द सेल देयर केम अ सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। और वहाँ से एक सॉन्ग मतलब गाना की तरह आवाज़ आया, और वो था सॉफ्ट, स्वीट और क्लियर। मतलब एकदम मधुर ध्वनि निकल रहा था उससे, मधुर सॉन्ग, और साफ साफ आवाज़ आ रही थी और मधुर था। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई लिसन्ड हार्ड, बट इट वॉज रियली
ट्रू। और वो लड़की कहती है मैं तो सरप्राइज हो गई, हैरान हो गई, मैंने बहुत सुना, आई लिसन हार्ड मतलब बहुत सुना, लेकिन यह वास्तव में सच था। तो वो उससे जो सॉन्ग निकल रहा था बहुत मधुर सॉन्ग निकल रहा था, मधुर गीत सुनाई दे रहा था। आई विश यू हैड फाइंड अ नाइस बिग सेल एंड हियर इट सिंगिंग टू। और ये कहती है कि मेरी इच्छा है कि यदि जब आप जाओ तो आपको भी एक बड़ा सेल मिले, सेल का मतलब वही शंख या घोंगे का वो सेल मिले, और आप भी उसमें गाने सुनो। तो इस तरह ये सी सॉन्ग जो पोएम है ये भी पूरा हो गया। ठीक है।